महानगर मुरादाबाद को इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा विगत 24 वर्षों से लगातार धार्मिक स्थल के रूप में एक अलग ही पहचान दी जा रही है, जिसका प्रमाण है लगातार इस्कॉन प्रचार समिति के माध्यम से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जाता आना, जिसको इस्कॉन अध्यक्ष धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी महाराज अपने श्रीमुख से, जो कि कुरुक्षेत्र में एक विश्व में अनोखे ही धरोहर के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विशाल और सुंदर मंदिर का लगातार निर्माण कर रहे हैं, जिसका लगभग आधा कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का सनातन धर्म प्रेमियों के सहयोग के आस लगाए बैठा है। ऐसे महापुरुष श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी महाराज के श्रीमुख से महानगर मुरादाबाद के सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सरकार की रासलीलाओं और सुंदर कथाओं का अमृत रसपान सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस वर्ष भी लगातार पहली कोठी पर प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 7 तक सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनवरी कथा स्थल पर पहुंचकर सुखद जीवन की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को तीसरे दिवस भी जारी रखा गया। तीसरे दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ महानगर मुरादाबाद के प्रसिद्ध आचार्य पंडित सतीश उनियाल जी महाराज द्वारा मुख्य यजमान ट्रण्य कुमार गुप्ता एवं उपस्थित अन्य यजमानों के साथ पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान श्री चरणों के सम्मुख पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात व्यास गद्दी की पूजा की गई। इसके पश्चात कथा व्यास जी श्री मां साक्षी गोपाल दास जी महाराज समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों तथा भक्तजनों द्वारा फूलों की वर्षा के बीच स्वागत सत्कार करते हुए कथा स्थल पर पहुँचे और दरबार में विराजमान गुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज तथा भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी सरकार जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा व्यास गद्दी तथा भागवत पुराण की पूजा कर व्यास पीठ पर विराजमान हुए। तत्पश्चात भक्तजनों द्वारा व्यास गाड़ी की आरती की गई। आरती के पश्चात व्यास जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कथा से पूर्व हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे मंत्र के साथ उच्चारण करते हुए तीसरे दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बड़े ही सुंदर एवं कारण प्रिय भजनों के साथ आरंभ किया गया। तीसरे दिवस की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कथा व्यास श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी महाराज द्वारा कहा गया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हे गुरुवार, आप ही मुझे श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्रदान करें और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं ऐसा कर्म करना जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके यह संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व बताते हुए कहा गया कि श्री नारायण बोल ही लक्ष्मी एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा कि किसी तरह उसको बहुत साधन मिल जाए। लोगों से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिले। किसे पूछता कोई उपाय बताओ जिसे उगने से पृथ्वी में गड़ा धन देखने लगे। तब किसी ने कहा मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगातार चोरी करने लगातार। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने आया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। मतांतर उसने प्रेत की योनि पाई। उसे प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो उससे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जी की गर्भवती थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वे उसकी माता से उसने पूछा मेरा पिता क्या व्यापार करता था और उसका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि बेटा तेरा पिता के पास बहुत धनवान आदमी था, सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा है माता क्या उनकी गति कराई थी। माता ने कहा नहीं कराई। बेटे ने पूछा माता उनकी गति नहीं करनी चाहिए। माँ ने कहा अच्छी बात ही। तब वे पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की है स्वामी मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा तो गया जी जाकर उनकी गति कर दे। तब पिता का उद्धार हुआ। यह सुन वे अपनी माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। ये वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था।
तब उसे बालक ने अपना गुरुवार मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उसे दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उसे मृत के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा है, पुत्र मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेरित हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है, तब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा है, पिताजी कुछ और आजा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उसे देवदही ने कहा, देख मेरी 7 पीढ़ियों के पितर नरक में पड़े हैं, अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वे स्वर्ग को चले गए, तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उनके पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहे कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले है, लक्ष्मी यह तीसरा अध्याय का जो फल मैं तुमसे कहा वह तुमने सुना है। इसके बाद श्री आरती की गई, तत्पश्चात भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद को सैकड़ों की संख्या में पहुँचे श्रद्धालुओं को भंडारे के बरसात के रूप में श्रद्धा पूर्वक क्रमबद्ध पंक्ति में खड़ा कर भंडारे के प्रसाद के रूप में वितरित किया गया और धर्म लाभ अर्जित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चरण पादुका सेवा में श्री महाशक्ति के मंदिर उत्थान समिति के राकेश खंडन जी के मार्गदर्शन में द्वारा पूरी तरह से इस वर्ष भी कथा स्थल पर पहुंचने वाले सनातन धर्म प्रेमियों की चरण पादुका सेवा को पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से सेवा प्रदान की गई। व्यवस्था में मुख्य रूप से अशोक सिक्का, अजय गुप्ता, वैष्णव प्रियादास अग्रवाल, अजय गुप्ता, विकास बिंदल, राजेश लोहिया, सोमेंद्र अग्रवाल, विकास रस्तोगी, दिनेश चंद्र, अभय गुप्ता, अजय गुप्ता, मूलचंद तोमर, राकेश टंडन, अतुल जौहरी, दिलीप अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल, महेश चंद्र अग्रवाल, कृष्णलाल दल, विश्वनाथ गुप्ता, रोहिता सपना, सुधीर टंडन, सूर्यकांत दास, सुभाष चंद्र रस्तोगी, अशोक अरोड़ा, हरिशंकर रस्तोगी, पंकज गुप्ता, रमेश यादव, प्रणय कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, गोविंद गुप्ता, मनोज धवन, रविवार कपूर, आदित्य गुप्ता, राकेश अरोड़ा, रामनिवास गुप्ता, मूलचंद तोमर आदि सहित समिति से जुड़े समस्त सदस्यों के साथ साथ सनातन धर्म में प्रेमियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करके परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो जितने मर्जी अच्छे कार्य कर ले, उनको केवल प्रकृति के द्वारा डंडे खाने को मिलेंगे। क्या बोला? क्या मिलेंगे? प्रकृति के द्वारा केवल डंडे खाने को मिलेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवान को प्रदान करती है, भगवान को पकड़ करती है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। भक्ति 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 क्या है? भक्ति में वो शक्ति है, भक्ति में वो ये 25 जो है भागवत कथा का आयोजन इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के श्रद्धावान निष्ठावान भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। इनको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि बधाई। भगवान श्री श्री राधाकांत जी के चरणों में हम सभी इस्कॉन प्रचार समिति जाता है। जरूरी को भगवान को प्राप्त करना, बोलो जी, सुननी चाहिए, सुननी। मुरादाबाद के श्रद्धावान निष्ठावान भक्त बिंद जो पिछले 24 साल